हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का। दोस्तों हम लोगों का बहुत प्यारा चैप्टर आज का है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दोस्तों ये चैप्टर पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आप क्या करिए कि इस वीडियो को पूरा का पूरा कंटिन्यू देखते रहिएगा। दोस्तों ये हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है मानव रोग। आज का टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। क्या होता है दोस्तों मानव रोग? आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति या पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जो है वो रोग से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। प्रत्येक जीव आज के समय में कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित ज़रूर हैं और ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। जन जन की, प्रत्येक व्यक्ति की ये बहुत बड़ी समस्या है। आज जो है हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि रोग क्या होते हैं, ये इनसे हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, इन्हें हम दूर कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ की कमी से ये रोग हम में आ जाते हैं। आज ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रोग होता क्या है। दोस्तों हम देखेंगे रोग के बारे में कि रोग शब्द का मूल शब्द जो है वो है व्याधा। व्याधा मतलब क्या होता है? रुकावट। रोग का मतलब ही होता है दोस्तों व्याधा। रोग शब्द जो है उसका मूल शब्द किसका है? व्याधा शब्द का है। व्याधा का मतलब क्या होता है दोस्तों? रुकावट। रोग शब्द का मूल शब्द व्याधा है जिसका अर्थ होता है रुकावट। अर्थात हम कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य में कोई विकार आ जाना या कोई व्याधा आ जाना या कोई समस्या आ जाना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। उसके बाद दोस्तों रोग के बारे में और हम क्या देखेंगे कि रोग को उनके प्रकृति तथा कारणों के आधार पर जो हमारे रोग होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं और किस कारण से होते हैं, इसके आधार पर हम रोग को दो भाग विभाजित कर देते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रोग दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर दो प्रकार के होते हैं? हम उनके कारण तथा प्रकृति के आधार पर दो भाग में विभाजित करते हैं। फिर जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? जन्मजात रोग, या उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कंजेंटियल डिजीज। कंजेंटियल का क्या मतलब होता है दोस्तों? कंजेंटियल मतलब होता है जन्मजात या पैदाइशी, जब से हम पैदा हुए हैं तब से। तो एक तो होता है जन्मजात रोग, वे रोग जो जन्म के साथ ही शरीर में होते हैं या शरीर में आ जाते हैं। मतलब कहने का इसके है कि पैदा होते ही या पैदा होने से पहले ही जब बॉडी बच्चे की माँ के गर्भ में डेवलप हो रही होती है उसी टाइम से क्या होते हैं ये जन्मजात रोग उस पर बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो और दूसरा क्या होता है हमारे? उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण से उत्पन्न होते हैं। उपार्जित रोग क्या होते हैं कि ये जन्म के बाद आते हैं और ये आते क्यों हैं? किन्हीं कारकों के कारण, जैसे किसी भी चीज़ की कमी के कारण, जैसे कोई विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, या किसी चीज़ की कमी के कारण जो है ये शरीर में आ जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? उपार्जित रोग। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम कि ये जो उपार्जित रोग होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में क्या क्या आता है? जैसे जो हमारे विषाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, रोग कवक से होते हैं, कुछ रोग फफूंदी से होते हैं, कुछ रोग क्या होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इस प्रकार के रोग हमारे जो आते हैं ये संक्रामक रोग में आते हैं। और ये वाले रोग जो होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रामक रोग या संचरणीय रोग, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, तो इन्हें संचरणीय रोग भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा असंक्रामक रोग। ये रोग ऐसे रोग होते हैं दोस्तों जो किन्हीं चीज़ों के कारणों से तो उत्पन्न होते हैं लेकिन ये छुआछूत से नहीं फैलते, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके हम रोग के बारे में देख लेंगे कि हमारे रोग क्या होते हैं, इनसे हमारे शरीर को क्या हानि होता है और इन रोगों से होने वाली हानि से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे इनसे सुरक्षा पा सकते हैं, या इनके हो जाने से किन किन उपचारों से हमें आराम मिलेगा या हमें रिलीफ होगा, हम ठीक हो सकते हैं। तो हमारा जो होगा सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमुख रोग, लक्षण और उनके उपचार, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग। सबसे पहले उपार्जित रोग में हमारा
दो था, एक संक्रामक एक असंक्रामक। तो सबसे पहले हम संक्रामक रोग देखेंगे। संक्रामक रोग में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारे बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो हमारा पहला रोग हो जाएगा आर्द्र ज्वार। इसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टाइफाइड। इंग्लिश में इसे कहा जाता है टाइफाइड। तो इसके बारे में दोस्तों हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो हम देखेंगे। दोस्तों इस तरीके से पढ़ने में क्या होगा कि चीज़ें हमें कम लिखनी पड़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक, टाइफाइड या आर्द्र ज्वार का जो हमारा कारक है जिसकी वजह से होता है, तो वो क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा नाम का एक जीवाणु होता है जिसके कारण ये रोग हमारे शरीर में पनपता है या उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, इसका जो अन्य नाम है, टाइफाइड को हम देहात के भाषा में जो बोलते हैं, इसे आंत का बुखार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंत का बुखार बोला जाता है। और ये किस कारण से होता है? ये तो पहला पॉइंट जो था ये जीवाणु था, ये एक बैक्टीरिया था जिसकी वजह से ये रोग हमें हो रहा था। ये एक बैक्टीरिया था जिसके कारण ये रोग हमें हो रहा था। लेकिन ये किस कारण से हो रहा था? ये पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग होता है। कौन सा? टाइफाइड क्या होता है? पानी की कमी से फैलने वाला रोग होता है। और उस कमी से ये साल्मोनेला टाइफोसा नाम का जीवाणु जो होता है वो हमारी बॉडी पे अटैक कर देता है और हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? आंत का बुखार, या इसी को आर्द्र ज्वार बोला जाएगा, या इसी को हम लोग इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बॉडी के किस पार्ट पर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है? तो क्या होता है, जो प्लीहा होती है, प्लीहा किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कब्रिस्तान कहा जाता है, ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो प्लीहा और आंत्रयोजनी ग्रंथियाँ जो होती हैं, आंत्रयोजनी ग्रंथियाँ, जो आंत से संबंधित हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें क्या हो जाती है? वो बड़ा हो जाता है, उसमें लचीलापन आ जाता है और वो ग्रंथियाँ क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं और उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तेज़ बुखार होता है और बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। उसके बाद दोस्तों इसका हम उपचार देखेंगे, तो उपचार में क्या होगा दोस्तों? उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन नाम की औषधि हम उपयोग में लाएंगे और उससे भी ज़्यादा हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे। स्वच्छता किस चीज़ की? कि रोगी को ऐसे स्थान जहाँ पर मलमूत्र हो या और भी गंदे स्थान जैसे नाली वगैरह होता है, इस स्थान से रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखा जाए और रोगी के खाने व शरीर पर मक्खियों को ना बैठने दिया जाए जिससे गंदगी ना फैले। दोस्तों रोग कोई भी हो, चाहे वो संक्रामक हो चाहे असंक्रामक हो, हमें बहुत ज़्यादा हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखने से 50% से ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही आपके शरीर से ख़त्म हो जाएंगी या हमारे शरीर पर कभी इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएंगी। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो क्या होगा? 50% से ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में वैसे भी नहीं आ पाएंगी। तो क्या होगा? हमने देखा बैक्टीरिया जनित रोग में हमारा पहला तक क्या था? आर्द्र ज्वार था। इसी को इंग्लिश में टाइफाइड बोला जाता है, जिसका कारक साल्मोनेला टाइफोसा होता है। अन्य नाम इसका आंत का बुखार होता है। कारण इसका पानी की गंदगी से ये होता है। प्रभाव इसका प्लीहा और आंत्रयोजनी ग्रंथियों पर पड़ता है। तेज बुखार और सिर दर्द होता है। क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करते हैं। रोगी को मलमूत्र व गंदे स्थान से दूर रखा जाता है। तो दोस्तों अगला हम देखेंगे, अगला हमारा होगा तपेदिक या राजक्षमा। अगला हमारा क्या है? तपेदिक। इसी को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है ट्यूबरकुलोसिस, TUBERCULOSIS, ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है दोस्तों? इसका जो अन्य नाम होता है, इसके अलावा जिस नाम से इसे जाना जाता है, यक्ष्मा या काक भी बोला जाता है। इसी रोग को दोस्तों तपेदिक को ही टीबी बोला जाता है या इसी को क्षय रोग भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? तपेदिक को ही क्षय रोग या टीबी भी बोला जाता है। देखेंगे कि इसका जो जिस जीवाणु की वजह से ये होता है, तपेदिक जिस जीवाणु की वजह से होता है वो क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में आती है या होती है।
उसके बाद देखेंगे दोस्तों किन कारणों से ये बीमारी आ जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि मुंह से थूकते समय या चूमते समय क्या होता है, ये बीमारी हमारे शरीर में आघात करती है, या फिर ऐसा भी होता है कि हवा के द्वारा ये बीमारी, हवा के द्वारा और ज़मीन में भी बीमारियां पाई जाती हैं, मिट्टी में ये जीवाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में इंटर करते हैं। कि मुंह से थूकते समय या चूमते समय या डायरेक्ट हवा से संपर्क होने पर या मिट्टी से ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में फैलते हैं। और इनका प्रभाव क्या होता है दोस्तों, प्रभाव होता है कि बुखार बहुत तेज़ी से होता है, ज्वर हो जाता है, उसके अलावा रात में पसीना आता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, भूख की कमी होती है, पूरे शरीर में अकड़न होता है, दर्द होता है। इस रोग की ये पहचान है। और इसके उपचार के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लेते हैं। और इसकी जो नई औषधि जल्दी में अभी बनी है, नया दवा जो बना है विलिसिन, ये नया औषधि है टीबी के लिए। और इसके लिए स्टार्ट में बीसीजी का, जब बच्चे होते हैं या शुरुआत में ही बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। तो ये हो गया हमारा तपेदिक। तपेदिक में क्या होता है दोस्तों, बुखार बहुत तेज़ी से होता है, दर्द होता है, पसीने जो होते हैं रात में होते हैं, भूख नहीं लगता है, पूरे शरीर में दर्द होता रहता है, चिड़चिड़ापन होता रहता है। तो ये होता है तपेदिक में दोस्तों। उसके बाद अगला हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है हमारा प्लेग। तीसरा हमारा है प्लेग। ये दोस्तों छुआछूत की बीमारी है, ये संक्रामक बीमारी है, जो संचरणीय बीमारी होती है, एक से दूसरे में जा सकती है, उसमें आता है, ये छुआछूत से होने वाली बीमारी है। और ये बैसिलस पेस्टिस नाम के जीवाणु से, बैसिलस पेस्टिस नाम के जीवाणु से ये होने वाला रोग है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं, पा आधा सा, पा पे छोटी मात्रा आधा सा, सा पे छोटा उप मात्रा ओ, पिस्सुओं क्या होता है, जैसे दोस्तों इनका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया होता है। क्योंकि क्या होता है, जो चूहे होते हैं, चूहे के शरीर में पिस्सू होते हैं। पिस्सू का मतलब होता है जैसे ह्यूमन में, मानव में जैसे सर में जुएँ पाए जाते हैं, वैसे क्या होता है पिस्सुओं में क्या होता है दोस्तों, दिया है इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया होता है। पिस्सू हम देख लें दोस्तों क्या होते हैं। पिस्सू एक छोटे छोटे जीव होते हैं जो चूहों में पाए जाते हैं। जेनोप्सिला केओपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है। प्लेग का दोस्तों क्या होता है, जो चूहों में पिस्सू पाए जाते हैं उसी में से एक है जेनोप्सिला केओपिस। इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं पिस्सुओं में, ये आसानी से चूहों से मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका उपचार हम देखेंगे। उपचार में क्या होगा, सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन। सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा लेते हैं, और चूहों को निवास स्थान से दूर रखा जाए, या फिर जहाँ पे चूहे रहें वहाँ से निवास स्थान और दूरी पे बनाया जाए। चूहों से हमें प्लेग की बीमारी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि चूहों में पिस्सू पाए जाते हैं, और उन पिस्सुओं में क्या होता है, प्लेग के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगला रोग हमारा होगा हैजा। हैजा को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कालरा बोला जाता है। हैजा को ही इंग्लिश में कालरा बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, ये ब्रिबियो कालेरा नाम के जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या है, ब्रिबियो कालेरा नाम के जीवाणु से होने वाला रोग है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इसका जो वाहक है, ये मक्खियों द्वारा फैलता है। जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं उन्हीं के द्वारा ये फैलता है, जैसे खाने को दूषित करने से, पानी को दूषित करने से, आदि कारणों से। इसमें और समस्या इसमें क्या होता है दोस्तों, कि शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसमें जब भी हमको कालरा होता है तो उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से शरीर से पानी सब बाहर निकल जाता है, और जो होता है जल की कमी हो जाती है, रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत धीमा हो जाता है। और प्यास इसमें क्या होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए दोस्तों इसका जो उपचार है हैजे का, सबसे पहले तो हम देखेंगे दोस्तों, रोग कोई भी हो, कोई भी डिजीज हो, कोई भी परेशानी हो, रोग के माध्यम से हमें कोई भी रोग हुआ हो, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा स्वच्छता सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा हमें जल्दी आराम होगा, जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो सब इसमें क्या किया जाएगा, हैजे का टीका लगवाएं, पानी उबाल कर पिएँ, जल को लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से संशोधित करके पिया जाता है। जल को क्या करें,
लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से संशोधित करके पीना चाहिए। और दोस्तों इसमें क्या होता है, हैजे में दवा के लिए नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जैसे जो डॉक्टर बैठते हैं वो लोग मेट्रोजिल इंट्रोनॉल एसिलॉक या जेंटेक दे देते हैं, उसी के साथ यूनेंजाइम दे देते हैं। तो ये सब इसके साथ नॉर्मली दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, हैजे का ब्रिबियो कॉलेरा नाम के जीवाणु से होता है, मक्खी इसके वाहक हैं। जल की कमी हो जाती है, रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा होता है, प्यास बढ़ जाती है। हैजे का टीका लगवाएं और पानी उबाल कर पिएं। जल को लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से संशोधित करके पीना चाहिए। फिर दोस्तों अगला हम देखेंगे, अगला हमारा क्या होगा, अगला होगा हमारा डिप्थीरिया। अगला होगा हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली जुकाम बहुत ज़्यादा होती है, कफ बलगम निकलते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है डिप्थीरिया में। तो डिप्थीरिया में हम देखेंगे कि दोस्तों इसका जो जीवाणु होता है क्लोरोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, क्लोरोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्लोरोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के जीवाणु से ये हमारे शरीर में फैलता है। गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, ये जब अटैक करते हैं ये बैक्टीरिया तो गले में क्या होता है, एक कृत्रिम झिल्ली टाइप में बन जाता है, जो क्या होता है गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वास अवरोध उत्पन्न करता है। जब झिल्ली बन जाएगी तो जाहिर सी बात है हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। ये होता क्या है दोस्तों, संक्रमित दूध के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं। जैसे दूध अगर संक्रमित है, इधर उधर छुआछूत से उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया एक्टिव हो गए हैं तो वो पीने से ये ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। यानी कहने का मतलब है कि संक्रमित दूध से ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और ये दोस्तों इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो थूकने से, खखार से और वमन का मतलब होता है बलगम, जो कफ निकलता है उसी को बोला जाता है। इन तीनों के माध्यम से ये मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब खखारते हैं आदमी तो जब यहाँ से कंठ से जोर लगता है तो बलगम जब बाहर निकलता है या कफ निकलता है, थूक निकलता है, तो ये जीवाणु शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसके बचाव के लिए दोस्तों डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी का क्या है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाया जाता है। नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धुला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम अगला देखेंगे, हमारा जो 6वां होगा वो है हमारा टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है दोस्तों, इसे लॉकजा या धनुष टंकार भी कहा जाता है। लॉकजा या धनुष टंकार भी कहा जाता है। ये दोस्तों बैसिलस टेटनी नाम के बैक्टीरिया से या जीवाणु से फैलता है, घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। घाव से होने का मतलब दोस्तों, जब कभी लोहे से जैसे चोट लगता है तो ये जो बैक्टीरिया होती है, बैसिलस टेटनी नाम की बैक्टीरिया जो होती है, ये बहुत एक्टिव रहती है वहाँ से प्रवेश करने के लिए। जैसे ही आपको घाव हुआ तो ये एक्टिव रहती है प्रवेश करने के लिए मानव शरीर में। और इसके बचाव के लिए दोस्तों टिटवैक लगवाया जाता है। टिटवैक नाम का एक इंजेक्शन आता है, वो लगवाएं, या फिर ATS का इंजेक्शन लगवाएं। ये दोनों इंजेक्शन दोस्तों तीन बार कंपलसरी होता है लगवाना। और उसके बाद कह रहा है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। फिर हमारा 7वां आएगा जो हमारा ये है कोढ़। 7वां है हमारा क्या, कोढ़ है। कोढ़ को दोस्तों इंग्लिश में लेप्रोसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेप्रोसी बोला जाता है। और देहात में या गांव में इसी को कुष्ठ भी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से फैलता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से फैलता है और शरीर पर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। शरीर में सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके लिए दोस्तों MD दवाओं का उपयोग किया जाता है। MD दवाओं का मतलब दोस्तों ये एक फार्मूला है जिसमें 3 दवाएं आती हैं। एक होता है डेप्सोन, दूसरा होता है क्लोफाजिमीन, उसके बाद हमारा तीसरा होता है रिफेमिसिन। ये सब दवाएं हम उपयोग में ले आते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा 8वां आएगा निमोनिया। 8वां हमारा आएगा निमोनिया। निमोनिया में भी दोस्तों क्या होता है कि तेज़ बुखार होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया से ये मानव शरीर में फैलता है। तेज़ बुखार होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। उसके अलावा फेफड़ों में सूजन आ जाता है जिससे आदमी की मौत हो जाती है। और इसमें दोस्तों खास ध्यान क्या रखना चाहिए कि रोगी को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड से बचाना चाहिए। निमोनिया में सबसे ज़्यादा ध्यान इसी का रखना चाहिए कि ठंड बहुत ज़्यादा लगता है और हमें इससे ठंड से रोगी को बचाना चाहिए।
उसके बाद उपचार में देखेंगे एंटीबायोटिक्स औषधि का प्रयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ आती हैं, उन्हीं का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों हम अगला देखेंगे, हमारा क्या है, काली खांसी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हीमोफिलस परटूसिस, हीमोफिलस परटूसिस नाम के जीवाणु से ये होने वाली बीमारी है, जो हवा के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है, हवा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। ये दोस्तों ज़्यादातर बच्चों में होने वाली बीमारी है। क्या है कि ये ज़्यादातर बच्चों में होने वाली बीमारी है, और इसके लिए दोस्तों, इसके उपचार के लिए DPT का टीका लगाना चाहिए, DPT का टीका लगवाना चाहिए। दोस्तों रोग कोई भी हो, इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो डालेगा, स्वच्छता डालेगा। अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, पौधे लगाइए, जिससे हमको अच्छे ऑक्सीजन मिले, हवा अच्छी रहे। हीमोफिलस परटूसिस नाम के जीवाणु से होता है, ये हवा के द्वारा फैलता है और ज़्यादातर बच्चों में होता है। DPT का टीका लगवाना चाहिए इस कंडीशन में, जब हमें क्या हो जाए, काली खांसी। उसके बाद दोस्तों अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है सिफिलिस। अगला हमारा है सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है दोस्तों, सिफिलिस एक बीमारी है जो ट्रैपोनेमा पैलिडस नाम के बैक्टीरिया द्वारा, ट्रैपोनेमा पैलिडस नाम के बैक्टीरिया द्वारा ये शरीर में फैलता है। क्या कह रहा है, संक्रमण हुए रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से ये बीमारी, संक्रमण हुए रोगी के साथ मैथुन या संभोग करने से ये बीमारी होती है। होता क्या है दोस्तों, इसमें गुप्तांग पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं और बाद में पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, गुप्तांगों पर लाल कलर के दाने पड़ जाते हैं और पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मस्तिष्क पे और हृदय पर भी इफ़ेक्ट डालता है। इसे बचाव के लिए दोस्तों पेनिसिलिन औषधि का उपयोग करना चाहिए। पेनिसिलिन में एंटीबायोटिक औषधियाँ आती हैं, जिनका उपयोग करने से ये रोग ठीक होते हैं। और सबसे ज़्यादा बचाव क्या करना चाहिए कि कभी भी गलत तरीके से संभोग नहीं करना चाहिए, या फिर रोगी जो हम जानते हैं कि इनको रोग हुआ है ये या बीमारी से ग्रसित हैं, इनके साथ संभोग या मैथुन या चुंबन ये सब नहीं करना चाहिए। और अगला हमारा होगा गोनोरिया। गोनोरिया भी दोस्तों ये भी एक संक्रामक बीमारी है, जो कि नाइसेरिया गेनोरियाई नाम के जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये भी संभोग या मैथुन करने से होने वाली बीमारी है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है, अकड़न आ जाती है, और स्त्रियों में इस रोग की वजह से बांझपन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। इसलिए सभी को इससे बच के रहना चाहिए। संक्रमित व्यक्तियों के साथ संभोग या मैथुन कभी नहीं करना चाहिए, जब तक वो ट्रीटमेंट करवा ना ले, या जब तक उनका इलाज पूर्ण रूप से हो ना जाए और चेकअप के बाद वो नेगेटिव ना आ जाए। और दोस्तों इसमें बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स औषधियों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें याद रखने के लिए, जैसे हमें अगर पूछ लिया गया कि ये बताइए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला हम लोग, एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे। छोटा सा ट्रिक रहेगा। ट्रिक भी दोस्तों वो नहीं है, हम लोग इसे एक मेथड से, सिंपल तरीके से केवल समझेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए कोई, हम किसी के घर गए, आप या हम अपने रिलेशन में किसी के घर जाते हैं, या फ्रेंडशिप में किसी के घर जाते हैं, तो क्या होता है, आप वहाँ बैठे होते हैं, पानी आता है, चाय आता है आपके लिए। तो सपोज दैट आप मान के रखिए कि चाय आ रहा है, चाय आपके लिए आया, कप में चाय रखा हुआ है, आप बात कर रहे हैं। बात करते करते क्या किए कि चाय रखा हुआ है, आपने काफ़ी टाइम तक चाय नहीं पी। तो क्या हुआ कि जो घरेलू मक्खियाँ होती है, अभी हम देखे थे कि कई सारे रोग ऐसे थे जो मक्खियाँ दूषित कर देती थी पानी को, खाने को, उससे फैल जाते थे। तो सपोज दैट केवल हम मानेंगे कि हमारा चाय रखा हुआ, ऐसा होता भी है कि ज़्यादा देर तक चाय ना पिया जाए तो मक्खी गिर जाती है उसमें, मक्खी उसमें गिर जाती है। तो बस यही इतना हमें मानना है। सपोज दैट, मान लीजिए ये टेबल पर हमारा एक कप में चाय रखा हुआ है और हम काफ़ी देर तक नहीं पिए, तो इसमें क्या हुई, एक मक्खी आके गिर गई। तो फिर अब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाय उठा के पीने जा रहे हैं, तो सामने एक और भी जो हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि डोंट टच। का मतलब का से याद रखेंगे हम, ये रहेगा कप रहेगा, लेकिन पी को हम कट कर देंगे, पी हमारा साइलेंट रहेगा, पी से कोई मतलब नहीं रहेगा। डोंट टच कप। प्लेट में टी है, प्लेट में जो टी है उस पर क्या है कि उसमें मक्खी गिरा हुआ है। प्लेट में जो टी है उस पर क्या है, टी में मक्खी गिरा हुआ है, इसलिए उसे ना पीजिए। DNT डोंट बनेगा। उसके बाद का केवल और प्लेट टी
है। डी से बनेगा डिप्थीरिया, एन से बनेगा निमोनिया, टी से बनेगा तपेदिक, का से बनेगा काली खांसी, प्ले से बनेगा प्लेग, और यहाँ पे टी से बनेगा टाइफाइड, टी से बनेगा यहाँ पे टिटनेस, और है से बनेगा हैजा। तो ये सिंपल तरीका है हमें याद रखने का, ये कोई फार्मूला नहीं है, बस एक तरीका है हमें याद करने के लिए। हम सपोज दैट केवल मानेंगे कि इसी तरीके से हमें ये पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है कि हम फ्रेंडशिप में गए हुए हैं किसी के घर पे, और जब हमारे लिए या रिलेशन में गए हैं, चाय आया काफ़ी देर तक नहीं पिया गया, उसमें घरेलू मक्खी गिर गई, तो जब हम उसे पीने जा रहे हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कप उठाएं तो सामने बैठा फ्रेंड कर रहा है डोंट टच कप, प्लेट में टी है और प्लेट में टी है और उस टी में मक्खी गिरी हुई है। तो हम याद रखेंगे डोंट टच कप, पा इसमें साइलेंट कर देंगे, प्लेट में टी है, जिसे हम इस तरीके से देख लेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वायरस द्वारा होने वाले रोग, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके हम स्टेप बाय स्टेप वायरस से होने वाले रोग, कवक फफूंदी से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, सभी टॉपिक हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो देखने में, पढ़ने में, समझने में बहुत मज़ा आया होगा, समझे होंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे सभी तक ये सब जानकारियाँ मिल सके। और वैसे भी दोस्तों पढ़ाई के थ्रू ही चाहे देखा जाए चाहे ना देखा जाए, ये हमें अपने सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।